गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शेषफल निकालने की कुछ नई तरकीब पढ़ेंगे जो आपको हर जगह किसी भी एग्जाम में बहुत ही सहायता प्रदान करेगी। तो आइए हम देखते हैं। जैसे बच्चों कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम 27 में 5 का भाग करें तो बच्चों आप लोग कहेंगे कि सर 27 है तो 5 चौके 20 अब 5 पचे 25। तो कहेंगे सर 5 बार पढ़ते हैं हमारा आ जाएगा 25 और 27 में से 25 घटाएंगे शेषफल आएगा प्लस का। तो बच्चों शेषफल आ गया हमारा प्लस 2। इतना आप जानते हैं। अगर बच्चों हम 5 के बदले 6 बार पढ़ दें तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 6 30। और आप जानते हैं कि यहाँ घटाया जाता है तो 27 में से 30 नहीं घटेगा। तो घटाने के लिए घटने के बाद 3 तो आएगा, लेकिन क्या आएगा माइनस का 3। तो यहाँ पे 2 शेषफल हो सकते हैं, एक प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे और इसका यूज हम आगे चल के बड़े बड़े सवालों में करेंगे। आगे देखते हैं। वैसे हमने लिया 57 डिवाइड बाई 10। तो बच्चों का 57 का में भाग करेंगे 10 का तो 10 भागे 57 तो आएगा 10 बचे 50 और शेषफल आ गया प्लस का 7। तो हम लिखेंगे शेषफल जो आ रहा है बच्चों प्लस 7। अगर यहीं पे बच्चों हम लोग 10 का पहाड़ा 57 में भाग दें और 6 बार पढ़ लें तो 10 चौक 60 आ जाएगा, शेषफल आएगा माइनस का 3। तो जो हमारा यहाँ पे आएगा शेषफल वो -3 भी आ सकता है। ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा हम लोग आगे के सवाल देखते हैं जो थोड़ी सी बड़ी होगी। हमने 2 सवाल पढ़ा। प्लस और माइनस आपको नहीं करेगा, ध्यान से देखिएगा। तो तीसरा है, ऐसे में लिखा 49 गुणते 65 भागे 9। तो बच्चों आप क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, फिर बहुत बड़ी संख्या आएगी और उसमें 9 का भाग करेंगे जो कि बहुत ही टाइम होगा, काफी एक्सपेंडेबल हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम 9 का पहाड़ा जानते हैं 49 में पढ़ेंगे तो 9 बचे 45 तो 45 हो रहा है 46 47 48 49। तो जो हमारा बचेगा यहाँ पे शेषफल बच्चों वो बचेगा प्लस का 4। अब 9 का भाग 65 में करेंगे तो 9 सत्ते 63 तो शेषफल बचेगा प्लस का 2। तो बच्चों 4 दूनी 8, इसलिए हमारा शेषफल होगा r बराबर होगा। ठीक। अगला देखते हैं चौथा। 37 गुणते 44 बटे 7। अब बच्चों आप क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे तब 7 का भाग करेंगे। हम बिल्कुल ऐसा करेंगे ही नहीं। अब देखिए, अब इस 7 का पहाड़ा पढ़ने की 37 से ज्यादा ना हो तो 7 बचे 35। तो कहेंगे सर 5 बार जा रहा है तो शेषफल आएगा 2, 5 सत्ते 35 शेषफल 2। इसमें देखिए 7 6 42 तो यहाँ भी आ रहा है शेषफल प्लस 2। चूंकि हम गुणा कर रहे हैं तो 2 दूनी 4 जो रिमाइंडर होगा आपका शेषफल होगा 2 गुणते 2 यानी r का मान आ गया बच्चों 4। इस प्रकार हम शेषफल निकाल सकते हैं। आगे हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए 55वां सवाल है 54 गुणते 73 अपॉन 8। अब बच्चों 54 में आप 73 का 54 में 73 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे और 8 का भाग करेंगे जो बहुत ही टफ होगा। चलिए 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 54 से ज्यादा ना हो तो कहेंगे सर 8 1 कम 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौक 32 8 5 40 8 छौक 48। तो 48 हो रहा है तो यहाँ पर जो शेषफल आएगा प्लस का 6 आएगा। अब 8 का पहाड़ा पढ़िए कि 73 से ज्यादा ना हो तो आप कहेंगे सर 8 9 72 तो जो शेषफल होगा प्लस का 1 होगा।
अब 6 एकम 6, जो आपका रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा कितना आएगा, 6 एकम 6। इस प्रकार बच्चों 54 गुणित 73/8 का शेषफल कितना होगा, 6 होगा। आइए हम एक सवाल और देखते हैं जो मुझे आशा है कि आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे 1753 ये कंपटीशन में आया हुआ है, गुणते 1749। अब देखिए माइनस का भी यूज करेंगे, 83 गुणते 171। इतनी बड़ी संख्या है। अब इसमें भाग करेंगे बच्चों 17। तो बच्चों देखिए 17 का पहाड़ आपको याद होना चाहिए, तो 17 एकम 17 पूरा कट गया और 17 त्रिक 51, यहाँ पे है कितना बच्चों, 53। तो इसलिए जो शेषफल बचेगा प्लस का 2, क्योंकि 17 दूनी त्रिक 51 और ये 53 है, इसलिए शेषफल कितना बचेगा बच्चों, प्लस का 2। लेकिन 17 एकम 17 और 17 गुना यहाँ ये तो कट गया पूरा 17, अब बचा 49। तो 17 त्रिक 51 करेंगे, 2 कम पड़ रहा है, इसलिए 2 माइनस का ले लेते हैं, कोई दिक्कत। 17 त्रिक 51 होता है, लेकिन लास्ट में बच्चों क्या आ रहा है, 49 आ रहा है। 17 एकम 17 ये पूरा कट गया और 49 की बारी आएगी बच्चों, तो 17 त्रिक 51 करेंगे आप, तो क्या होगा यहाँ पे कि 2 कम पड़ रहा है, इसलिए 2 माइनस का हो जाएगा। आप 17 गुना 34 करेंगे तो भी आएगा, लेकिन संख्या काफी बड़ी हो जाएगी और आप इसका गुणा करेंगे तो वही समस्या आएगी। इसलिए माइनस का इसलिए ले रहे हैं ताकि जो हमारी शेषफल आए एक छोटी संख्या है। अब यहां देखिए 17 बचे कितना होता है बच्चों, 85, लेकिन है कितना, 83, तो कितना कम है, तो 2 कम है, तो कम है तो माइनस। अब आप जानते हैं कि 17 दशमलव में 170 होता है, लेकिन ये 171 है, ये ज्यादा है, तो ज्यादा है तो प्लस, तो कितना प्लस, तो प्लस का 1। अब बच्चों 4 का हम पूरा कर देंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। अब देखिए 8 आ गया, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, अब बाकी सब तो प्लस में ऑलरेडी थे, क्योंकि हमारा जो शेषफल आएगा r बराबर प्लस का 2 गुणते माइनस का 2 गुणते माइनस का 2 गुणते प्लस का 1, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, जो हमारा शेषफल आएगा बच्चों प्लस का। देखिए कितने ही आसानी से हमने 1753 गुणते 1749 गुणते 83 गुणते 171 भागे 17 हमने निकाल लिया। तो आशा है कि आप भी इस तरह से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे 12,899 into 96 into 997 डिवाइड बाई 100। बच्चों 100 से भाग करना बहुत ही आसान है, 2 जीरो काट दीजिए, लेकिन कोई जीरो दिख ही नहीं रहा है, तो शेषफल आएगा कैसे। देखिए बच्चों लास्ट काम क्या है, 99। अगर यहाँ पे 2 जीरो है तो हम केवल 2 अंक ही देखेंगे, अंतिम के 2 अंक। तो देखिए 99 में अगर हम लोग 100 से भाग करेंगे बच्चों तो क्या जाएगा, नहीं जाएगा। अगर हम 100 की पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो 100 एकम 100 और अंत की 2 अंक कितने हैं, 99। तो 99 100 से कितना कम है, तो 1, इसलिए लिखेंगे इसका जो शेषफल आएगा माइनस का 1। बच्चों 100 से भाग कर रहे हैं तो जो अंतिम 2 अंक होंगे 99 यही बचे। 12 बार पढ़ेंगे, देखिए 12, 8, 9, 9 में 100 का भाग करके देख ही लेते हैं। तो आपके अनुसार ये दिख रहा है एक बार तो जाएगा आपका एक बार, तो आएगा 100। अब 8 उतर गया, 2 उतर गया और ये 9 उतर जाएगा यहाँ पे। अब 2 बार जाएगा तो आएगा 200, अब फिर 89 आ गया और 89 आ गया, फिर 9 फिर उतरेगा, फिर जाएंगे हम लोग 8 बार तो 800 आ जाएगा। अब बचा कितना बच्चों, 99 बच गया। अब अगर यहाँ पे एक बार हम और चले जाएं तो यहाँ पे आएगा 100, और जैसे यहाँ पे 100 आ गया तो जानते हैं कि 99 छोटा है और 100 बड़ा है, इसलिए शेषफल यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, इसलिए हमने लिखा है माइनस। तो
जब भी आपको 100 से भाग करना हो आप कुछ नहीं करेंगे, अंतिम 2 अंक ही शेषफल होते हैं। जब भी आप किसी संख्या में 100 से भाग करिए तो अंतिम 2 अंक ही शेषफल माने जाते हैं। तो अंतिम 2 अंक क्या थे यहाँ पर 99, शेषफल क्या होगा 99, तो 99 प्लस का होगा। अगर हम एक बार और पढ़ देते हैं शेषफल हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे 96 है, भाग नहीं होगा, तो अगर हम एक बार जबरदस्ती जाते हैं तो 100 एकम 100 और 100 बड़ा है 96 से, कितना प्लस माइनस 4 बड़ा है प्लस का, इसलिए ये 96 छोटा है, कितना छोटा है तो माइनस का 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए तो केवल अंतिम 2 अंक से मतलब है, तो यहाँ पे 97 है, 97 100 से कितना कम है 3, इसे लिखेंगे माइनस का 3। तो जो शेषफल आएगा बच्चों आएगा आपका माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो देखिए -1 गुणते -4 गुणते -3, तो माइनस माइनस प्लस फिर माइनस 4 यहाँ 12, तो -12। बच्चों जब भी हमारा ये शेषफल माइनस का आता है तो हम इसके साथ घटा देते हैं, तो जो शेषफल आएगा हमारा 100 माइनस 12, यानी शेषफल का मान आ गया 88। शेषफल माइनस में लिखते नहीं है, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा शेषफल माइनस आए, क्योंकि पहाड़ा हमेशा कम पढ़ते हैं, हमारी ट्रिक थी। बच्चों फिर से ध्यान देते हैं इसको, हमने क्या कहा कि 100 से भाग करेंगे, 100 में कितने 0 तो 2 0, तो अंतिम के 2 अंक इकाई और दहाई के अंक ही शेषफल बचेंगे। अगर 10 से भाग करें तो केवल इकाई का अंक शेषफल बचेगा। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए 112 89 9, तो अंतिम के 2 अंक क्या आ रहे हैं यहाँ पे 99, और 99 ही शेषफल बचेगा। ये बहुत बड़ी संख्या होगी, तो 99 100 से कितना कम है तो 1 कम है, इसीलिए माइनस है। 96 100 से कितना कम है माइनस का 4, तो माइनस का 4। और ये केवल अंतिम 2 अंक ही हमको लेना है, तो 97 100 से कितना कम है तो कहेंगे सर माइनस का 3 कम है, तो माइनस का 3 लिख दिया हमने। अब बच्चों इन तीनों का गुणा करेंगे वही हमारा शेषफल होगा, तो माइनस माइनस प्लस एंड माइनस, फिर आपका माइनस आ गया, तो ठीक है बच्चों 12 आ गया। लेकिन शेषफल कभी माइनस लिखते नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इस -12 को 100 में से क्या करेंगे बच्चों घटेगा, तो 100 में से जब 12 घटा देंगे तो क्या आएगा 88। इस प्रकार इसका जो शेषफल आएगा बच्चों क्या आएगा 88 आएगा। आइए एक सवाल और देख लेते हैं। अट्ठानवे गुणते 17373 153 196 इंटू 27 डिवाइड बाई 100। बच्चों यहाँ पे 100 है, तो ध्यान दीजिएगा इस 100 को काटने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, और 4 से काटेंगे 24 चौका 96। अब देखिए इस 25 का भाग सब में करना है, तो 25 में इसका भाग करेंगे तो 25 चौका होता है 100, 25 चौका 100, लेकिन ये 98 है, 98 100 से कितना कम है 2 कम है, तो लिखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे माइनस का 2। अब इस 25 का भाग इसमें करेंगे तो हमको केवल अंतिम के 2 अंक से ही मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। तो अंतिम के 2 अंक क्या है बच्चों, कहेंगे सर 73 है, तो 25 यहाँ होता है कितना 75, और 75 73 से कितना ज्यादा है तो कहेंगे सर 2 ज्यादा है, इसलिए इसका जो शेषफल होगा इसका होगा माइनस का 153 है। 25 छक्का होता है 150 बच्चों, 25 का टेबल आपको याद होना चाहिए, तो 25 छक्का 150 होता है, लेकिन है कितना 153, ये 3 ज्यादा हो जा रहा है, तो शेषफल बचेगा प्लस का। अब 24 है, 24 का पारा पढ़ ही नहीं सकते, 24 25 से कितना कम है तो 1 कम है, इसलिए आएगा माइनस का 1। और 25 से कम आप 27 में भाग करेंगे 25 का, तो 25 से कम 25, तो शेषफल कितना बचेगा बच्चों प्लस का 2। एक शेषफल ये बच रहा है, 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 जो हमारा रिमाइंडर आएगा r बराबर माइनस का 2 माइनस का 2। अब देखिए प्लस का 3
इंटू माइनस का 1 इंटू। अब बच्चों को गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, बच्चों क्या आएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, अब फिर प्लस, अब फिर प्लस, ये माइनस कर देगा। देखिए 2 दूनी 4, ये प्लस का 4 आ गया, 3 एक कम 3, माइनस का 3 आ गया और ये 2 बचा हुआ है। अब 4 3 12 गुना 24, लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो बच्चों माइनस आ गया, माइनस का 24। और हमने आपको बताया था कि शेषफल कभी माइनस में नहीं लिखते हैं, तो बच्चों क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर आएगा ये 25 में से क्या करेंगे बच्चों, हम लोग 24 को घटा देंगे, जो शेषफल आएगा। लेकिन इस 25 को हम 100 को हमने किससे काटा था, 4 से, क्योंकि 4 24 हम 96 और 4 25 हम 100, तो इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें 4 से गुणा कर देंगे, तो शेषफल आएगा हमारा। समझने की कोशिश कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है, आप अगर इसको करेंगे तो बहुत ही आसान। देखिए 100 का भाग करना काफी टफ था, तो हमने 4 से काटा, 100 को तो 25 बार जाएगा, और 4 को हमने काटा 96 से, तो कितना गया 24 बार। अब हो गया 4 से हमने काटा था, अब ये 25 आ गया, तो 25 100 का 100 होता है, तो 98 100 से 2 कम है, इसलिए लिखा 2 का माइनस। अब 25 का भाग करेंगे संख्या में, तो केवल इकाई का अंक पकड़ लेते हैं, अंतिम 2 अंक बस, तो 73 में भाग करेंगे 25 का, तो 25 दिया 75 होता है, और 73 तक क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है, कितना कम हो रहा है, तो माइनस का 2। अब 25 का भाग करेंगे 153 में, तो 25 छक्का होता है 150, ये प्लस का 3 ज्यादा है। अब 25 का भाग करेंगे 24 में, तो 24 एक कम पड़ जा रहा है, तो माइनस का 1 हो गया। अब 25 एक कम 25, तो 27 में जब भाग करेंगे 25 का, तो शेषफल कितना बच जाएगा 2। एक अंक का तो शेषफल आप निकाल सकते हैं ना बच्चों, तो एक अंक निकल गया। अब इसका सबका गुणा कर दीजिए, तो देखिए 1 2 3, अब 3 बार माइनस है तो माइनस ही आएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 24 आ गया। अब बच्चों 24 माइनस का आया है, हमने कहा था कि जब भी संख्या माइनस में आएगी तो आप भाजक से उसको हटा देंगे, तो भाजक यहाँ पे 25 है, तो घटा दिया तो आया 1। और चूंकि हमने 100 को काटा था, तो 100 को काटा था, तो शेषफल हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 4 से गुणा करने के बाद ही आएगा, तो 4 एकम 4, इसलिए हमारा जो है इस पूरे भागफल का शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा। बच्चों अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हम और इसी तरह का वीडियो बनाएं जो आपको बहुत ही सफलता बनाएगी और आपको बहुत ही जो आपका सलूशन है जो आपको बहुत ही तेज कर देगा, और आप बहुत ही तेजी से कोई भी भाग, इतनी बड़ी भाग की हम इसका शेषफल मात्र 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। कैसे, कुछ नहीं करना है, ये काटने के बाद हम कहेंगे सर इस 25 का 100, 2 कम है तो माइनस का 2, 25 दिया 75, ये आपका हो जाएगा माइनस का 2, फिर 25 का 150, 3 ज्यादा है तो प्लस का 3, 1 कम है तो माइनस 1, अब 25 से कम 25, 2 ज्यादा है 2, सबका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दिया 12 दूना 24 हो गया, और 3 बार माइनस 24 आ गया, क्योंकि 24 माइनस का है इसलिए 25 से घटाएंगे 1 आएगा, 50 का गुणा करेंगे 4 आएगा। बच्चों इतनी तेजी से हम इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर इस वीडियो को आप कई बार देखेंगे तो आपको अवश्य समझ में आएगा। धन्यवाद।